हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वी टीवी। आज इस वीडियो में हम 250 साल पुराने एक बरगद के पेड़ के बारे में जानेंगे जो कि इतना बड़ा है कि लोग अगर वहाँ पे उसके चारों तरफ घूमते हैं तो यूँ कहिए कि रास्ता भटक जाते हैं। वृक्ष की अनगिनत शाखाएं ज़मीन को छूती हैं और अब वही अनगिनत शाखाएं या लटें जो भी आप कह लें वो अब ज़मीन को छू करके जड़ इतनी गहराइयों तक उनकी जड़ें मजबूत हो गई हैं कि उन्होंने अपने आप में ही इस बरगद के पेड़ को और बढ़ा दिया है। यह बरगद का पेड़ जिसे यहाँ अक्षय वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ये बख्शी के तालाब में स्थित सिद्धपीठ माँ चंद्रिका देवी से 2.5 किलोमीटर दूर मांझी गांव में हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 300 साल पहले हरिवंश बाबा तपस्या करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में हरिवंश बाबा के माता पिता का साया सर से उठ जाने के बाद से ही उन्होंने माँ चंद्रिका देवी की तपस्या करने में अपना सारा जीवन व्यतीत किया। वो उनके बहुत ही बड़े भक्त थे और हमेशा माँ चंद्रिका देवी के दर्शन के लिए जाते थे। पर जैसे जैसे वो बुज़ुर्ग होते गए तो उस समय जब उन्होंने वो चंद्रिका देवी माँ के दर्शन के लिए रोज़ाना नहीं जा पाने के कारण उन्होंने जब वहाँ पे तपस्या शुरू की तब माँ ने उन्हें साक्षात दर्शन दे करके यह कहा कि तुम मेरी तपस्या मेरे पूजा आराधना यहीं पर रह करके करो। और बस तभी से हरिवंश बाबा ने वहाँ पर रह करके ही माँ के दर्शन भी पाए और वहाँ पे ही उन्होंने जीवित रहते हुए ही अपनी समाधि ले ली। और उनके समाधि लेने के बाद से ही वहाँ पर इस वट वृक्ष का जन्म हुआ। अब इस वट वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी और इतनी दूर तक फैली हुई है कि ये पता लगाना कि ये कहाँ तक गई हुई है आसान नहीं है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी काशीराम ने बताया कि यह पेड़ 250 साल पुराना है और वही मुख्य संरक्षक कोमलानंद ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि जो भी चंद्रिका देवी माँ के दर्शन करने आता है अगर वह इस अक्षय वट वृक्ष के दर्शन नहीं करता है तो उसके दर्शनों को अधूरा माना जाता है। इस आश्रम के पास में कुछ छोटी प्रसाद की, फूलों की और कुछ सामान की दुकानें होती हैं जो पूजा की सामग्री से लेकर के आपको फूल प्रसाद यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि आप यहाँ पर मंदिर में चढ़ा सकते हैं और अपने साथ उस प्रसाद को ले जा सकते हैं। इस वृक्ष को जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये इतना बड़ा, इतना पुराना, इतना घना वृक्ष है कि आपने ऐसा पहले कहीं भी अद्भुत वृक्ष नहीं देखा होगा। इस वृक्ष के चारों ओर आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा का मार्ग बना हुआ है। अगर आप देखें तो इसकी शाखाओं ने उस मंदिर को इस तरीके से घेर लिया है कि मानो उस मंदिर की सुरक्षा ही की जा रही है। आप परिक्रमा करते समय शाखाओं के बीच से अक्षय वट वृक्ष के इस बड़े से वृक्ष के बीच से उस छोटे से मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जब आएंगे तो साधना, श्रद्धा और आपको जो शांति महसूस होगी वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस जगह पर आपको प्रकृति का वो सौंदर्य रूप देखने को मिलेगा जो शायद ही आपने कहीं और पर देखा या महसूस किया होगा। यहाँ पर वट सावित्री व्रत का भी मेला लगता है। यहाँ पर यज्ञ भी होता है और भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचती है। और यहाँ का अद्भुत वातावरण, इतना शुद्ध वातावरण जहाँ पे आपको अलग ही महसूस होगा। आप आइए और इस जगह का अद्भुत दर्शन कीजिए।
इस मंदिर में आने वाले हर भक्त अपनी मनोकामनाओं करके आते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वह अपना यहाँ पर दर्शन भी करते हैं। कुछ भक्त अपनी चुनरियाँ भी चढ़ाते हैं। कुछ भक्त यहाँ पर चाहे तो कुछ भक्तों ने तो यहाँ पर मंदिर तक बनवाए हैं जब उनकी मान्यताएं, उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं। साथ ही यहाँ पर यह किसी को भी परमिशन नहीं है कि वह किसी भी तरीके से इस पेड़ को नुकसान पहुँचाएं या इस पर किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा लिखे जो कि हमारी संस्कृति को हानि पहुँचाती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर सीधे 501 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यहाँ पे साफ मना किया गया है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे कि इस वृक्ष को किसी भी तरीके की क्षति या हानि पहुँचे। और इतना ही नहीं, इस वृक्ष को देखते हुए इसके घने तने और इसकी यहाँ पर अनोखी तरीके की फैले हुए इन शाखाओं को देखते हुए अब तो यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होना शुरू हो गई है। कई लोग ऐसे हैं जो इस स्थल को अपने शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि यह पेड़ 250 साल पुराना होने के साथ साथ 2.5 एकड़ तक फैला हुआ है। इसकी शाखाएं जो कि ज़मीन को छूते हुए जड़ों तक पहुंच चुकी हैं, जड़ें जम चुकी हैं, इतनी मजबूत हो चुकी हैं और इतनी दूर तक फैली हुई हैं कि इसका शुरू और अंत पता लगाना भी नामुमकिन सा प्रतीत होता है। आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा और इस वृक्ष के, इस वट वृक्ष आश्रम के ज़रूर दर्शन कीजिएगा और आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी अगर आप उसी आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ पर आएंगे और अपने श्रद्धा और आस्था के साथ इस वृक्ष के दर्शन करेंगे। तो जब भी आपका मन करे कहीं घूमने का तो इस स्थान को अपने मन में रख करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर के पास 250 साल पुराना यह इतना बड़ा वृक्ष आप यहाँ आकर के देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इतना शुद्ध वातावरण है, इतना शुद्ध पर्यावरण है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। आप यहाँ आकर कुछ देर आराम से बैठ कर के शांति का भी अनुभव कर सकते हैं। शहर के शोर शराबों से दूर ये आपको जो शांति देगा, जो पीसफुल माइंड देगा, वो आपको शायद ही कहीं पर महसूस हो। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में जो खाली स्पेस है वहाँ पर लाइटनिंग लगाई गई है, क्योंकि उस समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब वहाँ पर भी किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो आप देखिए कि जिस तरीके से यह वृक्ष घिरा हुआ है अपनी शाखाओं से, जो कि अब खुद एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, वहीं पर अब इस वृक्ष को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए बड़ी बड़ी फिल्में भी यहाँ पर शूट होना शुरू हो गई हैं। आप लाइटनिंग जो कि यहाँ पे लगाए गए हैं, आप उससे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ का सजावट, यहाँ की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा वृक्ष जो कि इतना पुराना, इतना प्राचीन है, आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप एक बार यहाँ आएंगे तो शायद ही आपको यहाँ से जाने का मन करेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से लाइटनिंग से ये पूरा सेटअप भी उन्होंने तैयार किया है, सो दैट कि यहाँ पर कुछ देर बाद पिक्चर की शूटिंग हो सके। खैर, अब मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको ये जगह अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपनी जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।